राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जो है पुलिस की जानिब से इस्लामपुरी के एक मस्जिद में तलाशी ली गई। मालेगांव की तारीख में पहली बार किसी मस्जिद में तलाशी ली गई और इतनी देर तक क्या कहेंगे आप? मुझे भी ये ख़बर रात के आखिर हिस्से में मिली थी कि इस्लामपुरे की कदीम तरीन मस्जिद खानका बरकातिया, वहाँ पर जो है पुलिस की टीम ने आ कर के तलाशी ली है, ये ख़बर मिली थी। फजर की नमाज़ के बाद मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा था और वहाँ जा कर के वहाँ के जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, मुसल्ली हैं और मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मैंने मुलाकात की और पूरी सूरत हाल मालूम की। उसके बाद अभी आधा दिन समाज में उस ताल्लुक़ से लोगों का क्या कहना है उस ताल्लुक़ से मैंने मालूमात ली और अभी जो आ कर के अपने DYSP सिटी जो है बड़वाड़ साहब, उनसे हमने मुलाकात की। उनका ऐसा बताना है कि DG साहब कब तक कोई कंप्लेन गई थी और DG साहब के आदेश पर नासिक के CP और नासिक क्राइम ब्रांच की टीम मालेगांव आई थी और उन्होंने मालेगांव की जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी मुकम्मल जानकारी नहीं दी थी। उनको आदेश था कि भाई आपकी हमें हेल्प चाहिए, तो इन लोगों ने अपनी टीम तैयार करके रखी थी और मकामी ज़िम्मेदारी के एतबार से लॉ एंड ऑर्डर भी बाकी रहे। इन्होंने आने वाली टीम में, जिसमें ख़ुद CP साहब भी थे, उनको ये कहा था कि ये मालेगांव की तारीख़ में शायद किसी मस्जिद की तलाशी का पहला वाक़या है, इसलिए समाज में गलत मैसेज, नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप जूते वग़ैरह निकाल करके आप मस्जिद में जाइए और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं और मस्जिद के जो मुसल्ली हैं या पास पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको साथ में ले करके आप मस्जिद की तलाशी लीजिए। किसी सामान को हाथ ना लगाएं, वरना होता ये है कि भाई जूता पहन के मस्जिद में घुस गए, कुरान शरीफ उठा करके इधर उधर फेंक दिया। इस तरह का जो नेगेटिव मैसेज बहुत जल्दी वायरल होता है, उससे बचना ज़रूरी है। तो आने वाली टीम ने इस बात को मद्देनज़र रख करके मस्जिद की अच्छी तरह तलाशी ली और मस्जिद से रिलेटेड दुकान बोलो या कमरे खोली बोलो या घर बोलो, ऐसी तमाम जगहों की उन्होंने तलाशी ली। वो क्या तलाश करना चाहते थे उन्होंने बताया नहीं, ना मस्जिद के ज़िम्मेदारान बता सके कि भाई वो क्या तलाश कर रहे थे और ना उनकी हेल्प करने वाले बता सके कि भाई वो लोग क्या ढूंढ रहे थे। और डिपार्टमेंट को भी पूरी मालूमात, यहाँ मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन तशवीश की बात ये है कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज DG साहब तक गया जिसकी वजह से उन्होंने इंक्वायरी के लिए, तलाशी और तफ्तीश के लिए नासिक के CP को और पूरी टीम को, क्राइम ब्रांच की टीम को भेजा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मस्जिद से मुताल्लिक़ जो बातें आम तौर पर हम मुसलमानों में है कि उसका एहतराम, उसका तक़द्दुस हर हाल में बाकी रहना चाहिए, आने वाली टीम ने उसका पूरा पासो लिहाज किया। मुझे जो बात मस्जिद के ट्रस्टियों ने और मस्जिद के मुसल्लियों ने और उस टीम को मदद करने वाले चंद लोग जो थे उन्होंने ये बात बताई कि भाई उन्होंने जूते वगैरह बाहर निकाल दिए थे और अंदर जाने के बाद जो कालीन है उसको भी लपेटवा दिया था और मस्जिद के किसी सामान को उन्होंने ख़ुद हाथ नहीं लगाया। जो पास पड़ोस के अपने इस्लामपुरे के रहने वाले नौजवान थे उनके ज़रिए उन्होंने सब कुछ काम करवाया, लेकिन मस्जिद की तलाशी ली गई है। इसलिए मस्जिद के ज़िम्मेदारान को सुबह मैंने ये बात कही थी कि आप रात भर मस्जिद को खुला रखते हैं, जाहिर बात है मस्जिद खुली है तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, और इसी तरह मस्जिद में खुदा ना खास्ता अगर कोई समाज दुश्मन अनासिर में से कोई शख्स आ करके कोई ऐसी चीज़ मस्जिद में रख देवे जो कल मस्जिद के ज़िम्मेदारों के लिए और हम मुसलमानों के लिए
तकलीफ़ का बाइस बने, उसके पेश नज़र आप इशा की नमाज़ के बाद जो भी मुनासिब वक्त हो मस्जिद बंद कर दीजिए, सुबह की नमाज से पहले अज़ान हो मस्जिद खोल दीजिए। जैसे शहर में बहुत सारी मसाजिद का यही मामूल है। ये बात वहाँ के ज़िम्मेदारान से मैंने कही है। और मस्जिद में सामने की तरफ खुला हुआ हिस्सा है कि कोई अगर दीवार फलांग करके जाना चाहे तो जा सकता है। उनको मैंने ये मशवरा दिया कि यहाँ पर आप जाली वगैरह लगा लीजिए। तो क्राइम ब्रांच कहो या ATS कहो या और भी कोई एजेंसी, मालेगांव से मुताल्लिक इस तरह की ख़बर अगर ऊपर गई है तो अब मालेगांव को देखने का ज़ाविया नज़र थोड़ा बदल जाएगा। आने वाले दिनों में तमाम ही मसाजिद के ज़िम्मेदारान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी मस्जिद के तक़द्दुस को, एहतराम को बाकी रखने के लिए मस्जिद को नमाज के औकात में खुला रखें और रात में ख़ास तौर पर इशा की नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगा दे, बंद कर दें, सुबह की नमाज से पहले खोल। समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनको तहज्जुद का एहतमाम रहता है, वो लोग तहज्जुद वग़ैरह, कुरान पाक की तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार है, वो अपने घर में करे जो नफल इबादत है तो ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद बाजमात नमाज के लिए है, बाजमात नमाज के लिए मस्जिद खुली रखी जाए और ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात मस्जिद में ना हो जो सरकार की नज़र में या मालेगांव को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए आसानी फराहम करे। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। घंटों तलाशी के बाद कोई चीज़ मिली नहीं, ऐसा अफसरान ने भी कुछ बयान बताया है आपकी जानकारी में? हाँ, सुबह मैं जब गया था तो वहाँ जो लोग थे जिन्होंने उनके साथ रह करके मस्जिद की पूरी तलाशी में मदद की थी, उनका भी ये कहना है कि कोई ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ या काबिल गिरफ्त चीज़ जिस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती हो, ऐसी कोई चीज़ न मस्जिद से मिली न मस्जिद के आसपास से मिली। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने बाकायदा पंचनामे की जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की उसमें भी इस तरह की किसी चीज़ का तस्करा नहीं है। और अभी हमने DYSP साहब से बात की तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई तलाशी के दौरान उनको ऐसी कोई काबिल गिरफ्त चीज़ नहीं मिली। तलाशी लेना और कुछ नहीं मिलना ये बात ठीक है, लेकिन जाने से पहले जिस तरह ट्रस्टियों का रात का रुझान था कि हमको बता देते, हमको साथ में ले लेते, तो उसके बारे में क्या है? ये एक मस्जिद का हुआ, महाराष्ट्र की और मालेगांव की दूसरी मस्जिदों के बारे में अगर ऐसा होता है तो आप क्या है? नहीं, बात ये है कि अगर समझने की बात है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कानून की नज़र में गलत है और काबिल गिरफ्त है, काबिल सज़ा है, और वो आपको बता देंगे तो आप क्यों वहाँ रहने देंगे? तलाशी का तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है DG तक गई और मालेगांव से गई है, तो जाहिर बात है इसको हम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक मस्जिद के मुताल्लिक मालेगांव के ही लोगों ने इस तरह की अगर ऊपर शिकायत की है तो ये बहुत तशवीश की बात है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।